तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डीबीएमएस ज्वाइन के बारे में या एसक्यूएल ज्वाइन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डीबीएमएस का, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम इसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक बार में ही सारा कुछ समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ज्वाइन शब्द से हमें समझ में आता है देयर इज सम कनेक्टिविटी, जोड़ा गया है किसी को। तो यहाँ पर हम डीबीएमएस में क्या क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली जब हम डीबीएमएस में या एसक्यूएल में ज्वाइन की बात करेंगे तो हम टेबल को आपस में कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करते हुए। हम देखेंगे कि ये कॉलम की वैल्यू ये कॉलम की वैल्यू दोनों एक हैं, तो ये जो दो टेबल हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं और हमें ये डेटा या ये रिकॉर्ड्स हमें दिखा दें। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे ज्वाइन का। तो ज्वाइन क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि टू कंबाइन, इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स इन द डेटाबेस। और हम यूज करेंगे एसक्यूएल में, कैसे कंबाइन करेंगे, जाहिर सी बात है हमें कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो उस कमांड में हम यूज करेंगे क्या, ज्वाइन क्लॉज का। ठीक है, ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू कंबाइन द टेबल इन द डेटाबेस। टू और मोर टेबल, हम दो या दो से अधिक टेबल कंबाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन किस पे लगाएंगे, हम कॉलम पे लगाएंगे, मैचिंग कॉलम पे। कॉलम की एंट्री जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के सहित हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो कॉलम की एंट्री जो है वो सेम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ज्वाइन, कितने तरीके के ज्वाइन है, ये थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके से यहाँ पे कवर किया है। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइन में हमें इनर ज्वाइन कर सकते हैं हम दो टेबलों को, है ना। इनर ज्वाइन क्या होता है देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ज्वाइन कर सकते हैं और फुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो टेबल की कंडीशन मैच कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। क्या हमें सिर्फ मैचिंग वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या हमें पहले टेबल की सारी एंट्री चाहिए, भले ही मैचिंग दूसरे टेबल की मैचिंग भी चाहिए और दूसरा टेबल मैचिंग ना हो तो भी चाहिए, तो वो एक दूसरा टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन टाइप्स में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने दो टेबल लिए हैं, एक एम्प्लॉय नाम से और एक प्रोजेक्ट नाम से। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, अभी मैंने 3 ही कॉलम लिखे हैं समझाने के लिए। हो सकता है इसमें फ़ोन नंबर भी हो, एड्रेस भी हो, जो हम रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी ले लिया हमने, एम्प्लॉय नेम लिख दिया और एम्प्लॉय की सिटी ले ली। ठीक है, तो ये एक टेबल बन गया हमारा। और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का एक टेबल है, तो प्रोजेक्ट आईडी हो जाएगा और एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। कौन सा जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय आईडी से हमें रिकॉग्नाइज होगा कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है। ठीक है, तो ये हमने एक सैम्पल टेबल अपने दो ले लिए हैं। अब इनर ज्वाइन सबसे पहले हम देख रहे हैं। इनर ज्वाइन क्या करता है कि जब हम इनर ज्वाइन की क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, ये सिंटेक्स है ना, तो वो क्या करेगा, जो कॉलम आपको अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो आप दो टेबल लेंगे ना उसमें कोई कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी लिया और फिर यहाँ पे भी हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, क्योंकि हमें किसी कंडीशन की सेटिस्फेक्शन होने पर ही जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो कंडीशन किस पे हम अप्लाई करेंगे, कॉलम पे। तो डेफिनेटली जब हम मैचिंग कॉलम देखेंगे तो मैचिंग कॉलम में एंट्री जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है एम्प्लॉय आईडी पूरा नाम लिखा हो लेकिन एंट्री जो है एम्प्लॉय आईडी की हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है। हम किसी न किसी कॉलम को मैच करते हुए कंडीशन देंगे, तो हमें दो कॉलम आपस में सेम रखना है। ठीक है, तो हमने ये एम्प्लॉय आईडी इसमें भी रख दिया और एम्प्लॉय आईडी हमने इसमें भी रख दिया। अब इनर ज्वाइन क्या करेगा, दिस विल सिलेक्ट दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाई। जो रिकॉर्ड मैच करें, जो रिकॉर्ड मैचिंग के होंगे, जैसे हमने क्वेरी चलाई कि सिलेक्ट टेबल 1, सिंटेक्स ये रहेगा, सिलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 टेबल 2 कॉलम 2। क्या सिलेक्ट करना है, ये आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा कि भाई मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए या मुझे एम्प्लॉय की सिटी भी चाहिए, तो आप जो भी कॉलम देना चाहें। अब आप देख लीजिए कि वो कॉलम किस
टेबल में है ना। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम कॉलम हमसे मांगा गया, तो हम टेबल 1 का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। हमसे मांगा गया डिपार्टमेंट, तो ये किस टेबल में है, प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे टेबल 2 का नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट डॉट और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो कॉलम आपको बोला गया रिकॉर्ड फैच करने के लिए, आप देखेंगे कि वो किस टेबल में है और उसके बाद डॉट लगाकर उस कॉलम का नाम लिखेंगे उस टेबल, पर्टिकुलर टेबल के साथ। वो जिस टेबल में होगा उस टेबल का नाम लिखना है डॉट कॉलम नेम, जिस टेबल में होगा उसका नाम लिखना है डॉट कॉलम नेम। कॉमन कर करके आपको जो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करने को कहा जाएगा आप लिख सकते हैं, राइट। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल 1, फ्रॉम टेबल 1। अब चूंकि ज्वाइन हो रहा है, टेबल 1 को टेबल 2 से हमने ज्वाइन कर लिया है, तो हम 2 टेबल मेंशन नहीं करेंगे, फ्रॉम क्या करेंगे, टेबल 1, क्योंकि ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, एक टेबल 1 बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम टेबल 1, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें तो भाई दोनों से रिकॉर्ड चाहिए तो हम फ्रॉम टेबल 1 लिखें टेबल 2 लिखें, नहीं, वो एक्चुअली अंदर ही अंदर ज्वाइन हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम टेबल 1 ओनली, ठीक है। इनर ज्वाइन, कीवर्ड लगाना है आपको इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन कर रहे हैं अभी हम मैचिंग कॉलम पे, तो हमने लगा दिया इनर ज्वाइन। किससे ज्वाइन कर रहे हैं, टेबल 2 से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखो टेबल 2, टेबल 1 को टेबल 2 से ज्वाइन किया। किस पे ज्वाइन कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे ऑन, ठीक है। टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम, टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम। यहाँ पे टेबल 1 हमारा एम्प्लॉय है, मैचिंग कॉलम क्या है, EID है, तो एम्प्लॉय EID हो जाएगा और प्रोजेक्ट EID हो जाएगा, ठीक है। पूरी क्वेरी अभी हम लिखेंगे। तो ये सिंटेक्स हर ज्वाइन में कॉमन रहेगा, बस यहाँ इनर ज्वाइन की जगह जो आपका ज्वाइन का टाइप है, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, यहाँ पे वो कीवर्ड यहाँ पे आपको लगाना है SQL क्वेरी चलाते समय, ठीक है। अब तो इस सिंटेक्स को यदि हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, देखिए। इनर ज्वाइन का मतलब हमने देख लिया कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमें मिलेगा। सपोज हमें यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट, ई नेम सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय नाम के टेबल से, तो ये हमने लिख दिया एम्प्लॉय ई नेम, ठीक है। टेबल 2 से हमें सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, तो टेबल 2 से हमें सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, टेबल 2 का नाम है प्रोजेक्ट डॉट डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया, आपको बोला जाएगा एम्प्लॉय नेम या डिपार्टमेंट, तो आप देख लीजिए कौन से टेबल में है, उसके साथ उसको डॉट ऑपरेटर के साथ आप लिख दीजिए, ठीक है। फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 क्या है, एम्प्लॉय, तो ये हो गया एम्प्लॉय। इनर ज्वाइन टेबल 2, टेबल 2 क्या है, प्रोजेक्ट, तो ये हो गया प्रोजेक्ट। ऑन, अब मैचिंग किस में लगेगी, जिसमें समान टाइप की एंट्री है, जैसे EID यहाँ पे भी है और EID यहाँ पे भी है, तो टेबल 1 का EID ले लो और टेबल 2 का EID ले लो। टेबल 1 क्या है, एम्प्लॉय, तो यहाँ पे लिख दिया ऑन एम्प्लॉय डॉट EID इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट EID, ठीक है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय का EID प्रोजेक्ट के EID के जब तक बराबर है, आप हमको क्या दीजिए, एम्प्लॉय का नेम दीजिए और प्रोजेक्ट का में से एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दीजिए। तो इससे क्या आउटपुट आएगा हमें, हमारे पास इससे आउटपुट क्या आएगा, हमने क्या मांगा है, एम्प्लॉय नेम मांगा है और डिपार्टमेंट, ये 2 चीजें मांगी है। अब कौन कौन से मिलेगा हमें, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। हमने इनर ज्वाइन का मतलब समझा है कि कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो कॉलम हमें, वो रिकॉर्ड हमें मिलेगा। तो एम्प्लॉय का EID और प्रोजेक्ट का EID बराबर होना चाहिए। अब देखिए एम्प्लॉय का EID 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, क्या मैच होगा, 1 2 3 1 2 3, ये 3 जो है एम्प्लॉय के नेम निकल के आएंगे, मतलब एम्प्लॉय के नेम निकल के आएंगे, नेहा, अमित, अरेना, नेहा, अमित, एरेना, और इन्हीं तीनों की डिपार्टमेंट निकल के आएंगे, ठीक है। टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड
डिजाइनिंग। आ रही है बात समझ में? इसको ये छोड़ देगा अमन को, क्योंकि इनर ज्वाइन किया हमने। इनर ज्वाइन में क्या है कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आपने जो मैचिंग कंडीशन लगाई है वो कंडीशन इसमें ही सेटिस्फाई हो रही, 1 का यहाँ 1 मिला, 2 का यहाँ 2 मिला, 3 का यहाँ 3 मिला, तो यही 3 रिकॉर्ड बस हमें मिलेंगे, ठीक है। और जो क्या क्या मिलेगा, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट में दिया होगा, आपने ई नेम दिया है तो ई नेम मिलेगा, डिपार्टमेंट दिया है डिपार्टमेंट, अगर आप सिटी देते तो सिटी भी मिल जाता, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा? जो मैचिंग होगा, जो मैचिंग आपका आईडी, एम्प्लॉय आईडी होगा, तो ये कहलाता है इनर ज्वाइन। जो मैचिंग नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इनर ज्वाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन को। अगर एक ज्वाइन आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी के ज्वाइन भी आप अच्छे से समझ लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हमें देखना है लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। यहाँ कर लिया अपन ने लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? इनर की जगह कीवर्ड क्या आ जाएगा? लेफ्ट, ठीक है। कैपिटल लिख रहे हैं तो पूरा कैपिटल लिखिए, फिर LEFT, लेफ्ट ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन क्या था? हमें क्या दे रहा था? सपोज ये A हो गया, ये हमारा B हो गया टेबल, तो ये कॉमन एलिमेंट दे रहा था, ठीक है। अगर हम सेट के रूप में देख लें तो ऐसा डायग्राम हमें इनर ज्वाइन दे रहा था, ये है इनर ज्वाइन, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये है कि ये तो रहेगा ही, कॉमन तो रहेंगे ही, जो मैचिंग वैल्यू आई वो तो रहेंगी, प्लस ये जो है आपका लेफ्ट वाला टेबल, इसकी सारी वैल्यू रहेंगी। मतलब जो मैच नहीं हो रही है वो भी रहेंगी, लेकिन किसकी? लेफ्ट वाले टेबल की। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी डेफिनेशन पहले सुधार देते हैं। दिस विल सिलेक्ट दोज रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल एंड प्लस लिख लीजिए या एंड लिख लीजिए, एनी एडिशनल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है। मतलब इनर ज्वाइन प्लस एडिशनल रिकॉर्ड ऑफ लेफ्ट टेबल। मतलब कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट टेबल हमारा एम्प्लॉय हो गया, राइट। तो लेफ्ट टेबल में कौन सा जो है वो मैचिंग नहीं हुआ? ये 4 नंबर का, 4 नंबर की एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो हमारे रिजल्ट में अब दिखेगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये अमन की एंट्री यहाँ नहीं है, डिपार्टमेंट यहाँ इसका नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा? तो यहाँ पर दिखेगा नल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई होगी। इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट टेबल एंट्री एक्स्ट्रा जो बची हुई है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से राइट ज्वाइन अगर करना है तो क्या हो जाएगा कि इनर ज्वाइन प्लस, इसी को डायग्राम को बताऊं मैं आपको, राइट के लिए ये तो रहेगा ही राइट में भी, प्लस अब की बार कौन सा टेबल हो जाएगा? ये वाला राइट वाला टेबल, ठीक है। तो राइट ज्वाइन को हम लिख सकते हैं, यहां कीवर्ड लेफ्ट की जगह राइट कर दीजिए, कीवर्ड ऐड कीजिए राइट, है ना, स्पेस रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। लेफ्ट और ज्वाइन के बीच में, राइट और ज्वाइन के बीच में स्पेस रखना है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को हम यहाँ पे सुधारते हैं। राइट ज्वाइन क्या हो जाएगा? दिस विल सिलेक्ट दोज रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल प्लस एनी एडिशनल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। मैंने आपको कहा ना, एक अगर आपने सीख लिया तो आप सारे ज्वाइन सीख सकते हैं, ठीक है। राइट टेबल। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे इस टेबल को। राइट में कोई एक्स्ट्रा एंट्री ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे ले लिया अपन ने 105 प्रोजेक्ट आईडी HR डिपार्टमेंट, ठीक। तो अब यहाँ पे ये देखिए मैचिंग वैल्यू यहाँ तक आएंगी, 3 तक आएंगी, नेहा, अमित, अरेना, ये सब आ जाएंगे। राइट में कौन सी वैल्यू बच गई है जो इससे मैच नहीं हो रही है? 105 HR, ठीक है।
तो ये तो हमने मांगा नहीं है, हमारी क्वेरी में हमने क्या मांगा है, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, यही हमारा टेबल है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो मांगा गया है वो आ गया HR, डिपार्टमेंट मांगा था HR, और एम्प्लॉय नेम के आगे क्या आ जाएगा, नल। ठीक है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गई बात समझ में। तो इनर ज्वाइन या सिर्फ ज्वाइन हम क्या कहेंगे, इनर ज्वाइन में क्या मिलता है हमें, मैचिंग वैल्यूज मिलती हैं दोनों टेबल की। ठीक है, उसके ऊपर जो रिकॉर्ड हम चाहते हैं वो मिलेगा। उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन में हमें क्या मिलेगा, मैचिंग वैल्यू के रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट वाले टेबल में जो एंट्री बच गई है वो। राइट ज्वाइन में हमें क्या मिलेगा, मैचिंग रिकॉर्ड और प्लस राइट में जो एंट्री बच गई हैं वो, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या फिल हो जाएगा, नल वैल्यू। राइट, तो अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले ज्वाइन की, जो कि है फुल ज्वाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फुल ज्वाइन में क्या होगा, क्या होगा फुल ज्वाइन में। पहले ये डायग्राम समझ लीजिए। फुल ज्वाइन का मतलब हो गया कि ये भी ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो, मतलब मैचिंग वैल्यू भी ले लो, मैचिंग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड भी ले लो, ए टेबल में जो एंट्री बची है वो भी ले लो, बी टेबल में एंट्री बची है वो भी ले लो। यदि मैं यहां पे फुल ज्वाइन लिख दूं राइट की जगह, फुल ज्वाइन, तो इसका मतलब ये होगा कि मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल प्लस लेफ्ट टेबल रिकॉर्ड प्लस राइट टेबल रिकॉर्ड। ठीक है, तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, मतलब कि अब हमारा टेबल थोड़ा मॉडिफाई होके क्या मिल जाएगा हमें, ई नेम और डिपार्टमेंट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये तो सारी मैचिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर लेफ्ट ज्वाइन की एंट्री अमन नल और राइट ज्वाइन की एंट्री HR नल, ये सब हमें मिलेगा फुल ज्वाइन में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज्वाइन बिल्कुल क्लियर है DBMS की, तो वीडियो को करिए लाइक, जितना अच्छा वीडियो का रिस्पांस रहेगा उतनी जल्दी इस चैनल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कौन से वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।